हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर का जो अगला पादप रोग है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अमरूद का मलानी रोग, विल्ट ऑफ गवावा। अमरूद का जो मलानी रोग है उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख लक्षण क्या है, ये किसकी वजह से होता है, इसका रोगजनक क्या है और इसे कैसे बचा जाए, इसका प्रबंधन, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरूद के मलानी रोग के सामान्य बातें, सामान्य जानकारियाँ। मलानी रोग जो होता है उसे उकठा या मुरझान रोग भी कहा जाता है। उकठा या मुरझान रोग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पादप रातों रात मुरझा जाता है। अचानक जो है पूरा पादप सूख जाता है, सूख कर उसकी पत्तियां गिरने लगती है, इसलिए इसे उकठा या मुरझान रोग कहते हैं, मलानी रोग कहा जाता है। ये अमरूद के जो जितने भी रोग हैं उनमें सबसे घातक ये रोग है। पूरे विश्व भर में इस रोग के जो है प्रसार है, पूरे विश्व में ये रोग पाया जाता है और सबसे घातक होता है, जिसकी वजह से पूरा अमरूद का पादप जो है वो जला हुआ नज़र आता है, सूख जाता है और पूर्णतः बेकार हो जाता है। भारत में ये जो रोग है वो सबसे पहले इलाहाबाद में देखा गया सन 1938 में। ये जो रोग है वो भारत में सबसे पहले सन 1938 में इलाहाबाद में ये देखा गया था। राजस्थान में भी इस रोग के कई जगह जो है वो प्रसार है। विशेषकर इसमें अजमेर ज़िले का जो पुष्कर शहर है, पुष्कर और गनाहेड़ा, ये दो क्षेत्र हैं जहां इस रोग का अत्यधिक प्रचार प्रसार है। बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र जो है वो इस रोग से संक्रमित है। तो अजमेर जो है उसका पुष्कर और गनाहेड़ा, यहाँ ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। भारत में सबसे पहले इलाहाबाद में सन 1938 में ये देखा गया। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की। तो जैसा कि विल्ट या मलानी रोग की एक खास बात ये होती है कि पौधा इसमें अचानक सूख जाता है। अचानक सूखने को ही विल्ट, उकठा, मलानी या मुरझान कहा जाता है। तो इसमें अमरूद का पौधा जो है वो अचानक से उसकी बहुत सारी जो पत्तियां हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, उसका एक हिस्सा जैसे आप देख रहे हो कि उसकी पत्तियां जो है वो पूरी भूरी पड़ गई है, भूरी पड़कर सूख चुकी है, मुड़ चुकी है, ऐसा नज़र आता है। अगर इस रोग का और ज़्यादा प्रकोप हो तो पूरा का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। अगर इसके तने का छाल हटाकर, तने के छाल वाले हिस्से को हटाकर देखा जाए तो उसके कैम्बियम, ये जो रंभ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भूरे भूरे निशान दिखाई देते हैं, भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में किसके होते हैं, उस कवक का जो कवक जाल है उसका होता है। अगर इसी तरह उसके अमरूद के निचले वाले भाग को देखा जाए, मृदा के पास वाला समीप वाला क्षेत्र देखा जाए, तो वहाँ पर भी बहुत सारे भूरे भूरे धब्बे नज़र आते हैं, तना बदरंग सा नज़र आता है। तो वो भी वास्तव में इस रोग के प्रमुख लक्षणों में है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है? पौधा जो है वो पूर्णतः सूख जाता है, अचानक से उसकी पत्तियाँ भूरी होकर मुरझाने लगती है, तना जो है वो भूरा भूरा होने लगता है, बदरंग होने लगता है, उसके अंदर वाले जो कैम्बियम क्षेत्र है, रंभ क्षेत्र है, वो भूरा पड़ने लगता है। अगर उसके छाल को आपको हटाकर देखें तो आपको वहाँ भूरा रंग नज़र आएगा। इसी तरह मृदा के जो समीप वाला जो भाग है, मृदा के समीप वाला भाग है, वहाँ अगर आप संवहन ऊतकों देखो तो वहाँ आपको संवहन ऊतकों में संक्रमण दिखाई देगा। उसके जाइलम और फ्लोएम में इस कवक का बहुत सारा कवक जाल नज़र आएगा। वास्तव में जो ये भूरा रंग नज़र आता है वो कवक का कवक जाल होता है। और चूंकि ज़्यादातर इस कवक का ये जो कवक है फ्यूजेरियम, उससे इसका ये रोग हो रहा है। ये कवक क्या करता है कि तने के जो संवहन ऊतक है उन ऊतकों को प्रभावित करता है, उन ऊतकों में अपनी जगह लेता है। और चूंकि संवहन ऊतक अगर ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो पादप में ऊपर वाले हिस्से जो है, वायवीय भाग जो है, उसमें जल, खनिज, लवण, इनका गमन जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, उनका परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधा जो है वो सूख जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव संवहन ऊतकों पर नज़र आता है, जिसकी वजह से पत्तियां सूख जाती है, तना बदरंग हो जाता है।
इस रोग का ज़्यादातर जो प्रचार प्रसार होता है, इस रोग का सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है वो वर्षा ऋतु के समय होता है। कब होता है? वर्षा ऋतु के समय। वर्षा ऋतु के समय ये रोग कुछ ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। अब बात करते हैं इस रोग के रोग जनक की। तो ये रोग होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से। अमरूद का जो मलानी रोग होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है, जिसकी फार्म स्पीसीज है साइडाई। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्म स्पीसीज साइडाई की वजह से ये होता है। ये जो कवक है फ्यूजेरियम, इसका कवक जाल जो है वो पट्टीय होता है और ये कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अमरूद की कोशिकाएं हैं, तो इसका जो ये कवक जाल है, इसका कवक जाल इस तरह बीच बीच में तो फैलता ही है, साथ ही ये कोशिकाओं के भीतर भी प्रवेश कर जाता है इसका कवक जाल। और इसके अगर कवक जाल की बात करें तो इसके कवक जाल में इस तरह पट पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं। और ये कवक जाल कोशिकाओं के बीच में जो जगह है अंतराकाशीय अवकाश उसमें, और कोशिकाओं के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। इस तरह ये न केवल पादप के अंतराकाशीय अवकाश बल्कि कोशिकाओं को भी क्षतिग्रस्त कर देता है इसका कवक जाल। इसमें जो अलैंगिक संरचनाएं बनती है वो अलैंगिक संरचनाएं होती है लघु कोनिडिया और गुरु कोनिडिया। इस तरह इसके कवक जाल जो होता है, इस कवक जाल पर एक कोनिडियोधर बनता है, उस कोनिडियोधर पर जो है वो लघु कोनिडिया और गुरु कोनिडियाओं का इस तरह निर्माण होता है। और इसके अलावा इनमें एक क्लेमाइडोस्पोर्स का भी निर्माण होता है। अलैंगिक संरचनाओं में क्लेमाइडोस्पोर्स, इस तरह कुछ कवक जाल, कुछ कवक कोशिकाएं जो होती है वो इस तरह गहरा मोटा आवरण बना के विशेष तरह का एक स्पोर या बीजाणु बनाती है जिसे क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसी अवस्था में ये पड़े रहते हैं मिट्टी में और कई वर्षों तक अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो रोग है वो मृदोड़ प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मृदोड़। इस क्लेमाइडोस्पोर्स की वजह से ये और अन्य पादपों में संक्रमित कर सकते हैं। तो अन्य पादपों का संक्रमण कौन करेगा? क्लेमाइडोस्पोर्स करेंगे, जो मिट्टी में रहता है, मृदोड़ प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें जो लैंगिक संरचनाएं बनती है, दो जो कवक जाल के जो दो कवक तंतु होते हैं वो जो आपस में संयोजित होकर लैंगिक संरचनाएं जो बनाते हैं वो स्क्लेरोसियम है और पिक्नीडियम है। स्क्लेरोसियम और पिक्नीडियम इनकी लैंगिक संरचनाएं हैं। अब बात करते हैं इस रोग से कैसे हम हमारी अमरूद की फसल को बचाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में अगर कोई अमरूद का पौधा अगर संक्रमित हो चुका है तो उस रोगी पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम जो पौधे ले रहे हैं नर्सरी से, वो ऐसी नर्सरी से ले जहाँ इस रोग का कोई निशान न हो। रोग मुक्त नर्सरी से हमें पौधे लेने चाहिए। अगर पादप कोई रोगी हो चुका है तो उसे उखाड़कर नष्ट करने के अलावा और कोई इसका उपचार नहीं है। बात करें इसके जैविक प्रबंधन की, तो रोग रोधी किस्मों का अगर हम प्रयोग करें तो हम हमारी फसल को, अमरूद को बचा सकते हैं मलानी रोग से। कौन कौन सी है रोग रोधी किस्में? एक है ढोलका सिंध, एक है बनारसी, एक है नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, वाइट गवावा 6296 और क्लोन 3212। आपको इसमें याद करना है तो देखो ज़्यादातर जो जगहों के नाम है वो इसमें है। जैसे सिंध एक जगह का नाम है, बनारस एक जगह का नाम है, नासिक एक जगह का नाम है, लखनऊ एक जगह का नाम है। तो जगह के नाम से ये रोग रोधी किस्मों के नाम है, उससे आपको याद हो जाएंगे। ढोलका सिंध, बनारसी, नासिक, लखनऊ 40, सुप्रीम, वाइट गवावा और क्लोन, ये कुछ महत्वपूर्ण रोग रोधी किस्में हैं
अमरूद की, अगर हम इन किस्मों का प्रयोग करें तो मलानी रोग से बचा जा सकता है। बात करें रासायनिक प्रबंधन की कि अगर ये रोग हो जाता है तो क्या क्या किया जा सकता है, तो इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो मृदोड़ प्रकार के होते हैं, संवहन ऊतकों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जाए कि हम उस मृदा का उपचार करें जो बहुत ज़रूरी है। तो आप 1.8 किलोग्राम प्रति प्लांट, एक पादप में 1.8 किलोग्राम चूना या जिप्सम जो है उससे अगर मृदा का उपचार करेंगे तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो पादप जो है, जो अमरूद का पादप है, उसके आसपास जो है गहरा गड्ढा करके, लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करके, और फिर उसमें चूना या जिप्सम मिला देंगे लगभग 1.8 किलोग्राम, जिससे इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक है थायरम, उस थायरम का जो घोल है वो गड्ढों में जो है वो डाला जाए। इसके अलावा कार्बेंडाजिम जो है वो 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के वो भी गड्ढों में डाला जाए, उपचारित किया जाए। और एक है बाविस्टिन, बाविस्टिन का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर, बाविस्टिन 1.5 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1.5 ग्राम ये बाविस्टिन घोलनी है और इसे पादप के ऊपर छिड़कना है। तो यहाँ देखो कार्बेंडाजिम, थायरम ये हमें गड्ढों में डालना है, चूना और जिप्सम भी गड्ढों में गड्ढा बनाकर उसका उपचार किया जाए, बाविस्टिन का जो है वो छिड़काव किया जाए हर 15 दिन पर। तो हम अमरूद के पादपों को मलानी रोग से बचा सकते हैं। तो अमरूद का ये मलानी रोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पादप जो है अचानक पूर्णतः सूख सकता है। तो ऐसे में हमें ये उपचार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चूँकि कवक से हो रहा है तो कार्बेंडाजिम और थायरम याद ही रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।